अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18, 19 और 20 तीनों जो सवाल हैं। तो अब इसके अंदर हमारे पास पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। तो अब एक चीज़ आप जहन में रखें कि इस तरह का जो सवाल आएगा ना, जिसमें आपने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट होंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहला सकते हैं। देखें आप यहाँ पर देखें माइनस जो 6 लिखा हुआ है, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -6, यानी x जो है वो -6 जो है वो x से छोटा है और बराबर है। लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि x जो है वो -6 जो है वो बड़ा है x से। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -6, बट इज x इज़ लेस देन इक्वल टू -6 कहीं नहीं लिखा हुआ। यानी इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब हम इसकी बात करते हैं -2 की। तो -2 में देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि x इज़ लेस देन -2, यानी इसमें लेस देन की कंडीशन भी है कि x इज़ लेस देन -2, और साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन -2 या इक्वल टू -2। यानी इस -2 के लिए दोनों कंडीशन है, लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है। तो ऐसा पॉइंट, ठीक है, कि जिसमें ग्रेटर देन की कंडीशन भी मौजूद हो और लेस देन की कंडीशन भी मौजूद हो, हम उस पॉइंट को हम चेक करेंगे, उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, अब आप इस 2 को देखें तो ये भी हमारे पास दूसरा पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, यानी इसके हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। किस तरह देखें, x जो है लेस देन 2, यानी 2 से क्या है लेस है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसमें भी दोनों कंडीशन आ रही हैं, लेस देन भी आ रही है, ग्रेटर देन भी आ रही है। लेकिन अगर आप 6 की बात करें तो इसमें जस्ट क्या लिखा हुआ है x इज लेस देन 6, तो इसके लिए ग्रेटर की कंडीशन कहीं पर नहीं है। तो हमारे पास कौन कौन से दो पॉइंट होंगे, एक हमारे पास -2 पॉइंट होगा और एक हमारे पास 2 पॉइंट होगा। तो हम बारी बारी इनकी पॉइंट ऑफ क्वांटिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर कि नाउ वी चेक continuity of the function क्या हमारे पास f of x at x इज इक्वल टू -2, यानी पहले हम इस पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी चेक करेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा कि हम के कौन कौन से पॉइंट लेंगे और उनकी क्वांटिटी चेक करेंगे। अब बाकी कंडीशन जो है वो कंटिन्यूटी की सेम होंगी कि हम सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू, फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले अगर आप x इक्वल टू -2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखें, यानी हमारे पास अगर f ऑफ -2 के ऊपर वैल्यू देखें, ठीक है, x की। अब यहाँ पर देखिए ना, -2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम f ऑफ x की जगह -2 पुट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, यानी x है ना, तो x यहाँ पर क्या होगा, -2 होगा। ठीक हो गया, यानी हमारे पास f ऑफ x था। ठीक है, तो हमने x का क्या पुट करना है, -2 पुट करना है, और जब हमने यहाँ पर देखा कि x किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है, तो वो हमने यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x अप्रोच कर रहा है, हम किस पॉइंट के ऊपर चेक कर रहे हैं, -2 के ऊपर चेक कर रहे हैं ना, तो x अप्रोच कर रहा है -2 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, -2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी x जो है वो -2 से लेस है, इसका ये मतलब है। ठीक है, यानी x जो है वो अप्रोच कर रहा है -2 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब x की तमाम वैल्यूज़ क्या है, छोटी है ना -2 से। तो x कहाँ पर लेस देन -2 से है, तो यहाँ पर देखिए x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यहाँ पर तो ये बड़ा है -2 से और बराबर है। ठीक है, लेकिन छोटा कहाँ पर है, यहाँ पर है कि x इज़ लेस देन -2। तो वो किस वैल्यू के ऊपर है, किस फंक्शन के ऊपर है, इसके ऊपर है, यानी x जो है वो लेस देन -2, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो लिहाजा हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये लेंगे x प्लस 4। ठीक हो गया, तो जब हम यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो -2 + 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगी, 2। अब हम फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। अब हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो अब हमारे पास जो x अप्रोच करेगा वो -2 को फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब -2 को अगर राइट हैंड साइड से x अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है x इज़ ग्रेटर देन -2 हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखें कौन सा फंक्शन इन तीनों में से आएगा जहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन किससे हो, -2 से हो। तो यहाँ पर देखें आप
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो लिहाजा यहाँ पर ग्रेटर भी है और इक्वल भी है -2 के, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, तो अब जाहिर बात है ये फंक्शन होगा एक्स और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा -2, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करें -2। तो लिहाजा अगर आप यहाँ पर देखें ना तो फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल नहीं आ रही, तो आपको राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -2। तो लिहाजा ये प्रूफ हो गया कि आप यहाँ पर लिखेंगे एज एफ ऑफ -2 इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए फंक्शन की वैल्यू जो कि -2 के ऊपर -2 थी और इसके ऊपर जो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया उसमें 2 थी, तो लिहाजा ये यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो एफ ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हमारे पास केस 1 था। अब हमने 2 के ऊपर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने -2 के ऊपर चेक किया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे x इक्वल टू 2 के ऊपर। तो सबसे पहले हमने फंक्शन की वैल्यू लिखनी है, तो f ऑफ 2, क्योंकि हम 2 के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो अगर आप देखें x इज इक्वल टू 2, ठीक है, यहाँ पर देखें ये तो लेस देन आ रहा है ना, यहाँ पर देखें x लेस देन 2 आ रहा है, तो ये हम फंक्शन नहीं ले सकते x। यहाँ पर देखें x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, क्योंकि हम 2 की बात कर रहे हैं अभी, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा कौन सा, x -4 का। तो x की जगह मैं यहाँ पर अगर पुट करता हूँ 2, ठीक है, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इसकी जगह पुट करूँगा, -4 इज इक्वल टू -2, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की। ठीक है, तो अब ये मेरे पास -2 आ गया। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करूँगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x अप्रोचेज टू 2, क्योंकि अब हम 2 की बात कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास अगर आप देखें, यहाँ पर आप लिख दें पहले इसको f ऑफ x। अब हम यहाँ पर देखें x अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यानी x जो है वो 2 से क्या है, लेस है। तो यहाँ पर देखें x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और यहाँ पर देखें x इज लेस दैन 2, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यानी x कम हुआ, लेस देन हुआ 2 से। तो यहाँ पर देखें x लेस देन 2 में कौन सा फंक्शन आ रहा है, x आ रहा है, तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 2। तो ये मेरे पास इसका कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं कि क्योंकि इसका फंक्शन जो है वो इक्वल नहीं आ रहा लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। लेकिन हम इसकी राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर लेते हैं, आप भी इसमें पेपर में आए तो आप कर लें इसकी राइट हैंड लिमिट भी साथ साथ फाइंड। तो लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम द राइट हैंड साइड f ऑफ x, तो इट मीन्स कि x अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो x बड़ा हुआ 2 से, तो x कहाँ पर बड़ा है, इसी फंक्शन में बड़ा है, क्योंकि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ठीक हो गया, तो ग्रेटर दैन भी तो है ना इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x -4, तो x की जगह मैं फंक्शन की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 2 - 4 इज इक्वल टू -2। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखें तीनों जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एज f ऑफ 2 इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सही हो गया, तो सो फंक्शन या f ऑफ x यूँ लिखना, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमने इन पीस वाइज फंक्शन को सॉल्व करना है और इसके पॉइंट डिसकंटिन्यूअस फाइंड करने हैं। तो ये था हमारे पास सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 का। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 19। तो इसमें भी हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। ये 18, 19, 20 एक जैसे सवाल हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें आपके पास जो पॉइंट्स गिवन है, तो मैंने आपको अभी बताया कि आपने कौन से पॉइंट लेने हैं, किन किन पॉइंट्स की आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है जिनमें दोनों कंडीशन हो। अब अगर आप 1 को देखें तो x इज़ लेस देन 1, ठीक है, x इज़ लेस देन 1। अगर आप नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, मतलब इस 1 के लिए दोनों कंडीशन हैं, लेस देन भी और ग्रेटर देन भी। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 1, जिसके ऊपर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। दूसरा आप देखें 10 में देखें x इज़ लेस देन 10, यानी इसमें ये भी कंडीशन आ गई कि x जो है वो 10 से लेस है। और आप नीचे देखें तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 10। इट मीन्स कि इसमें भी दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, लेस देन की भी और ग्रेटर देन की भी। तो इसका मतलब ये हुआ दूसरा हमारे पास पॉइंट ऑफ हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसकी, 10 की। ठीक हो गया।
तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, नाउ वी चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने f ऑफ 1 यानी हमारे पास जो अगर x की वैल्यू 1 हो तो हमारे पास कौन सा इसमें फंक्शन आ जाएगा जहाँ पर x किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो -4 माइनस, ठीक है। अब x किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ पर देखिए ना x इक्वल है 1 के, तो मैं यहाँ पर x से क्या पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा। तो देखिए ये -4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -5। तो ये हमारे पास आ गई फंक्शन की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, दूसरा हम क्या काम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी अब लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 1 को, क्योंकि हम 1 की बात कर रहे हैं अभी, 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x। ठीक हो गया। अब देखें x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो क्या होगा, लेस देन होगा 1 से। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर है x लेस देन 1, देखिए ऊपर सबसे पहले x इज लेस देन 1, इसका मतलब ये हुआ कि हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये x क्यूब वाला फंक्शन लेंगे। x यहाँ पर आप लिख देंगे पहले कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड x क्यूब। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे, x अप्रोच 1 है यानी 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज f ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, लेकिन आपने राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है, इसकी राइट हैंड लिमिट। तो अब इसमें देखें लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यानी अब देखें x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ x की तमाम वैल्यूज़ बड़ी होंगी, यानी x इज़ ग्रेटर देन 1। तो अब यहाँ पर देखें x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यानी ये वाला फंक्शन आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, कौन सा फंक्शन आ जाएगा, -4 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगा, 1 का स्क्वायर, तो -4 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास -5। ठीक हो गया। तो लिहाजा हमारे पास तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए कॉन्टिन्यूटी के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि एज f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि उसकी फंक्शन की वैल्यू और लिमिट्स की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं आ रही। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 10 के ऊपर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने इसमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। f ऑफ x का क्या पुट करूँगा, मैं 10 पुट करूँगा। तो देखिए कहाँ पर है x इक्वल टू 10, यहाँ पर है। ठीक है। x इज लेस देन इक्वल टू 10, तो इसमें कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास है -4 माइनस x स्क्वायर। तो x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 10 पुट कर दूँगा। तो ये हो जाएगा -4 माइनस 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, यानी ये हो जाएगा -104। तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, यानी लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 10 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x। तो x अप्रोच कर रहा है 10 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यानी x की वैल्यू लेस देन होगी 10 से, यानी x इज लेस देन 10। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो x क्या है, ग्रेटर देन 10 है, कहाँ पर लेस देन 10 है, यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये वाला फंक्शन आएगा, यानी -4 माइनस x का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, -4 माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 माइनस 100, तो ये हो जाएगा -104। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट।
अब हम इसकी फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो इसमें हमारे पास लिमिट x अप्रोच कर रहा है 10 को फ्रॉम द राइट हैंड साइड f ऑफ x। तो जब x अप्रोच करेगा 10 को फ्रॉम द राइट हैंड साइड तो x इज़ ग्रेटर देन 10 हुआ, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन 10 में कौन सी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है, ठीक है, यानी 6x² प्लस 46, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन की, 10 का स्क्वायर प्लस 46, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस 46, तो इट गिव्स 646, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू right hand limit, so f of x is क्या हो जाएगा जी, discontinuous at x equal to 10, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 19 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो इस पर भी हमने पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप देखें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास ऐसा नंबर जिसके लिए दोनों कंडीशन हो, लेस देन और ग्रेटर देन, वो हमने पॉइंट लेने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 है, x इज़ ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि x इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा पॉइंट, और इसमें हम कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, हम 1 पे चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x इज़ लेस देन 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक हो गया। यानी ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसके अलावा अगर आप 2 देखें, ये भी हमारे पास दोनों कंडीशन है इसके लिए, x इज़ लेस देन 2 एंड x इज़ ग्रेटर देन 2। तो 1 और 2 वो 2 पॉइंट हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, या यूँ लिख लें कि नाउ वी चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हम कंटिन्यूटी इसकी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे f ऑफ 1 के ऊपर, ठीक है। तो f ऑफ 1, तो हमारे पास अगर हम 1 पुट करेंगे, f ऑफ 1 की जगह x का 1 पुट करें, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन आएगा, x, और x हम किसके इक्वल किया हमने, 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी f ऑफ x हमने किसके इक्वल था, हमारा x इक्वल टू 1 के ऊपर। तो हमने इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फंक्शन की वैल्यू। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1, सॉरी हम 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं। तो x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देखें यहाँ पर कौन सा फंक्शन आएगा, अगर x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब हुआ x 1 से लेस देन हुआ। तो यहाँ पर देखें जो दूसरा फंक्शन है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो नहीं आएगा। ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x इज लेस देन 1, तो लिहाजा ये वाला फंक्शन हम लिखेंगे, यानी x प्लस 2। तो यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है। तो अब हम फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम द राइट हैंड साइड, इट मीन्स कि x क्या हुआ, 1 से ग्रेटर हुआ। तो अगर आप सेकंड देखें, x इज ग्रेटर देन 1, तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला आएगा। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, क्या है हमारे पास x है। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो आप देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 3 आई है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई है, 1। इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो f of x is discontinuous at x equal to 1। तो 1 के ऊपर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यू। अब हम सेकंड किसका फाइंड करेंगे, कंटिन्यूटी 2 के ऊपर, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे कंटिन्यूटी किसके ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर, 2 के ऊपर चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, लेस देन भी और ग्रेटर देन भी। तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे x इक्वल टू 2 के ऊपर, ठीक है। तो अगर हमारे पास x किसके इक्वल टू 2 के, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन आएगा, x प्लस 5 आएगा,
ठीक है, क्योंकि हम 2 में मालूम कर रहे हैं ना। तो x + 5 आएगा, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो 2 + 5 = 7। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब x किसको अप्रोच करेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड f(x) = लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब आप फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन इट मीन्स कि x अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन कि x जो है वो 2 से लेस हुआ। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लास्ट वाले फंक्शन को देखिए, यहाँ पर क्या है, x इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2, तो ये तो नहीं आएगा x + 5। यहाँ पर देखिए जो सेकंड फंक्शन है हमारे पास, x इज़ लेस देन 2, तो इसका मतलब ये हुआ कौन सा फंक्शन आएगा, ये x हमारे पास आएगा, क्योंकि x जो है इसमें लेस देन 2 है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है 2 को, तो x आ जाएगा। तो इधर हम लिमिट अप्लाई करेंगे इसकी, तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। लिमिट x approaches to 2 from the right hand side f(x) = लिमिट x approaches to 2 from the right hand side। इट मीन x क्या हुआ, ग्रेटर हुआ 2 से, तो लास्ट वाला फंक्शन देखिए ये लगेगा, क्योंकि इसमें x क्या है, ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा, x + 5 हम वैल्यू पुट करेंगे, x की 2 पुट करेंगे, तो 2 + 5 = 7। ठीक है, तो आप देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, एज left hand limit is not equal to right hand limit, so f(x) is discontinuous at x = 2। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हिसाब से। ठीक है, तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 20 का।